जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री नारायण, गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। अगर मैं बोलूं कि मोर पंख, तो आई होप सबने ठाकुर जी की छवि इमेजिन कर ली होगी। क्यों? क्योंकि मोर पंख ठाकुर जी से रिलेट करता है। ठाकुर जी मोर पंख धारण करते हैं। कभी सोचा है कि ठाकुर जी सिर्फ मोर पंख ही क्यों धारण करते हैं? और भी तो कितने सारे पक्षी हैं, उनका पंख क्यों नहीं धारण करते ठाकुर जी? तो इसका आंसर ये है कि श्री जी को मोर बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और जो चीज श्री जी को पसंद है तो वो डेफिनेटली ठाकुर जी को तो पसंद होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री जी को कुछ चीज पसंद है और ठाकुर जी को नहीं। ऐसा नहीं, श्री जी को जो चीज पसंद है ठाकुर जी को ऑटोमेटिकली पसंद होनी ही होनी। तो एक बार की लीला है कि श्री जी और ठाकुर जी रास में थे और वहां पे मोर भी थे, मोर भी नृत्य कर रहे थे। तो ठाकुर जी और श्री जी दोनों थे, वहाँ सखियां भी थी और मोर भी थे। तो नृत्य करते करते श्री जी की नजर गई मोर पे। मोर नृत्य करते हुए बहुत सुंदर लगते थे। आपने देखा होगा कि मोर पूरा पंख फैला के डांस करते कितने सुंदर लगते हैं। तो श्री जी की नजर गई मोर पे, तो जब वो खुश हो गई उनको देख के, तो वो दाना डालने लग गई उनको। ये देख के ठाकुर जी के मन में नहीं ईर्ष्या हुई मोर के प्रति कि श्री जी का सारा ध्यान मोर पे शिफ्ट हो गया, मेरे पे हट के। पहले श्री जी से ठाकुर जी पे ध्यान दे रही थी, अब उनका ध्यान शिफ्ट हो गया मोर की तरफ। वो मोर को देखने लगे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था मोर को नृत्य करते हुए देखते हुए। तो ये देख के ठाकुर जी थोड़ा सा जेलस फील हो गए मोर से। ठाकुर जी जाते हैं मोर के पास, सभी मोर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देख कल से तो बताना रात में तुम लोगों को अपनी अपनी मोरनियों की कसम। तो अब मोरनियों की कसम मिल गई मोर को, तो डेफिनेटली वो नहीं जाते। तो सब मोर ने बोला ठीक है हम नहीं जाएंगे अब कल से। तो नेक्स्ट डे श्री जी और ठाकुर जी फिर से जब रात में आए तो श्री जी साथ थे। श्री जी ने पहले बहुत वेट किया कि मोर आज भी आएंगे, डेली आते हैं तो आज भी आएंगे, बट मोर आए नहीं। तो ऑब्वियसली जब उनको उनकी मोरनियों की कसम दे रखी थी तो वो आते ही नहीं। तो बहुत देर तक पहले तो वेट करती हुई श्री जी, नहीं आए मोर, तो श्री जी सैड हो गई। अब सैड हो गई तो ठाकुर जी से मान करके बैठ गई श्री जी, तो उनसे बात ना करें। तो जब ऐसा हुआ तो ये देख के ठाकुर जी तो ऑब्वियसली सैड हो ही गए कि श्री जी मान करके बैठ गई, अपनी बात भी नहीं कर रही। तो ठाकुर जी दोबारा गए मोर के पास, तो वो उनसे बोला उन्होंने कि तुम चलो प्लीज रास में चलो। तो मोर ने मना कर दिया कि नहीं प्रभु, आपने ही तो हमें कसम दी थी हमारी मोरनियों की, तो हमको हमारी मोरनियों की कसम मिल गई, अब हम नहीं जाएंगे। भले ही हम, तो ठाकुर ने बहुत रिक्वेस्ट करी चलो चलो चलो। श्री जी मान करके बैठी है तो तुमको चलना ही पड़ेगा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं प्रभु, हम कल से भले ही आ जाएंगे लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने ही हमें हमारी मोरनियों की कसम कर दी है और हम अपनी मोरनियों से बहुत प्यार प्रेम करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जंगल में बहुत सारे मोर के पंख थे, वो सारे कलेक्ट करे ठाकुर जी ने, और जिसे झांकियों में वो गोल सा बहुत सुंदर सा नहीं होता वैसा कुछ क्रिएट किया ठाकुर जी ने, और वो खुद धारण किया। खुद धारण करके तब गए वो श्री जी के पास रास में। तो जब श्री जी ने देखा तो श्री जी खुश हो गए कि वाह मोर आ गए। तो और ठाकुर जी आवाज भी मोर जैसी ही निकालने लगे। तो जब श्री जी ने सुना तो उनको
उनको लगा कि मोर आ गए हैं, और जब श्री ने देखा उनको तो उनको बहुत अच्छा लगा कि वापस आ गए हैं मोर, तो वो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। तो यही रीजन है कि ठाकुर जी मोर पंख धारण करते हैं, क्योंकि श्री जी को मोर बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।